नमस्कार दोस्तों आईबीपीएस ने एक बहुत ही अच्छी वैकेंसीज निकाली हैं जिसका एडवर्टाइजमेंट आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एडवर्टाइजमेंट नंबर IBPS 2024-25/01। Institute of Banking Personnel Selection IBPS invites online recruitment application for direct recruitment by selection to the below mentioned post on regular basis from eligible candidates। दोस्तों ये पोस्ट का नाम है प्रोफेसर असिस्टेंट जनरल मैनेजर आईटी रिसर्च एसोसिएट्स हिंदी ऑफिसर डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स एनालिस्ट प्रोग्रामर पाइथन और ये है ASP.NET। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी रहने वाली है IBPS मुंबई, जो कि मुंबई में ही होगी IBPS के ऑफिस में। प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका ये रहेगा: प्रेजेंटेशन, ग्रुप एक्सरसाइजेज एंड पर्सनल इंटरव्यू। और असिस्टेंट जनरल मैनेजर आईटी के लिए ग्रुप एक्सरसाइजेज एंड पर्सनल इंटरव्यू। रिसर्च एसोसिएट्स के लिए ऑनलाइन एग्जाम, आइटम राइटिंग एक्सरसाइज, ग्रुप एक्सरसाइजेज एंड पर्सनल इंटरव्यू। और सभी का ये दिया हुआ है, जो कि हिंदी ऑफिसर का ये है, डिप्टी मैनेजर जिसके सामने दिया हुआ है उनके सामने। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड अगेंस्ट द existing vacancies. However, a wait list would be maintained will be जो कि एक वेट लिस्टेड भी बनाई जाएगी फाइनल रिजल्ट होने के बाद, जो कि 6 महीने तक वैलिड रहेगी। तो बात करते हैं आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से है, लास्ट डेट कब से है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं 8 बजे से, यानी कि 27 मार्च रात को 8 बजे से स्टार्ट हो गए हैं। और लास्ट डेट आपकी जो रहने वाली है 12 अप्रैल रहने वाली है। और जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल में होगा, 12 अप्रैल के बाद ही होगा लास्ट डेट के, अप्रैल लास्ट में या फिर मई में होगा। और उसके बाद की जो प्रोसेस है वो भी आपके मई में ही होंगे, यानी कि जो भी आपका पेपर होगा पहले उसके बाद ही होंगे सब कुछ। प्रेजेंटेशन, स्किल टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू वगैरह जो भी होगा वो आपका बाद में ही होगा। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन, मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस क्या क्या रहेगा। आपकी जो एज की गणना की जाएगी, एज विल बी रिकॉर्ड एज ऑन 1 मार्च 2024। प्रोफेसर के लिए मिनिमम 47 एज चाहिए, मैक्सिमम 55। दैट इज द कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न बिटवीन बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 मार्च 1969 एंड नॉट लेटर देन 1 मार्च 1977, बोथ डेट इंक्लूसिव। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी ये दी हुई है, PhD होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। और डिसिप्लिन आपके दिए हुए हैं: इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मेजरमेंट, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट एंड साइकोमेट्रिक्स। क्वालिफिकेशन एंड PhD रिलेटेड टू एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड असिस्टमेंट एंड रिलेटेड फील्ड विल बी गिवन प्रेफरेंस। जो कि क्वालिफिकेशन एंड PhD रिलेटेड है एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग में या टेक्नोलॉजी एंड असिस्टमेंट में जिनको भी एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपका ये रहने वाला है, 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल रिसर्च, और ये कुछ दिया हुआ है इसमें होना चाहिए। और एक्सपीरियंस इन एग्जामिनेशन कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट एनालिसिस, साइकोमेट्रिक्स, डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड टू एग्जामिनेशन सिस्टम विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो पोस्ट आपकी ये सेकंड नंबर की पोस्ट है AGM की IT। तो आपकी मिनिमम 35, मैक्सिमम 50 साल की एज होनी चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। और ये कंप्यूटर IT, कंप्यूटर एप्लीकेशन में भारत की यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय अप्रूव्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और ये आपका क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए जो ये लिखा हुआ है वही। वैन लैन, WLAN, गुड नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स। और ये आप देख लेना, नॉलेज ऑफ डेटाबेस, MS माइक्रोसॉफ्ट, SQL, MySQL, ML। और ये आपका तीसरी पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट की। मिनिमम इसमें 23 साल होने चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होने चाहिए, यानी 23 से 30 तक होने चाहिए। और आपकी इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी ऑफिसर में आपकी 23 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए और मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में। और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। और आपका डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स CA में मिनिमम 23 से मैक्सिमम 30 साल तक कैंडिडेट शुड बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि वो CA होना चाहिए। और आपके पास एक्सपीरियंस के लिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरा एनालिस्ट प्रोग्रामर ASP.NET के लिए 23 से 30 साल चाहिए, फुल टाइम BTech होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में MSc, MCA IT, MSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एंड टू एंड फ्रंट एंड बैक एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यूजिंग ASP.NET Core, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो ये पढ़ लेना आप, इन सब में आपको आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इन सब की।
और ये कुछ नीचे देखते हैं जानकारी। एनालिस्ट प्रोग्रामर पाइथन के लिए 23 से 30 साल होने चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ये दिया हुआ है। ये आपकी क्वालिफिकेशन और पोस्ट वाइज मैंने आपको बता दी है। और जिसको भी कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ सकता है। मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और इस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन भी ऑन कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए करो। और ये कुछ वो दिया हुआ है, इनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाली है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रोफेसर के लिए दी हुई है, एजीएम के लिए, रिसर्च एसोसिएट के लिए, हिंदी ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट एनालिस्ट, प्रोग्रामर। कंपेंसेशन आपका महत्वपूर्ण होता है तो ये देख लीजिए। प्रोफेसर ग्रेड आई के लिए बेसिक पे आपका जो रहने वाला है 1,59,100 रुपये। एमोल्यूमेंट आपका एट द बिगनिंग ऑफ द स्केल पर मंथ आपका शुरू में आपकी इतनी सैलरी बनेगी। और एनुअल जो आपका सीटीसी रहने वाला है 50 लाख का रहने वाला है, 50,10,000 का। तो आप वीडियो पॉज करके सबका एकदम बेसिक पे और जो आपकी सैलरी बनेगी वो यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका कुछ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होगा, तो आप यहाँ पे बॉन्ड के बारे में इज़ रिक्वायर्ड टू ये देखिए देख सकते हैं। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस ऑफ आईबीपीएस, तो जब आप ज्वाइन करोगे आईबीपीएस की सर्विस तो आपको कुछ बॉन्ड साइन कराया जाएगा। तो वहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 लाख रुपए का बॉन्ड होगा इन पोस्टों पे, तो वो आपको भरना पड़ेगा ताकि आप मतलब बाद में छोड़ो ना। और आपकी जो एनालिस्ट प्रोग्रामर और ASP.NET और एनालिस्ट प्रोग्रामर पाइथन के लिए आपका 1-1 लाख का बॉन्ड होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ आईबीपीएस मुंबई कराएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बी कंडक्ट ऑनलाइन ओनली। ऑनलाइन आपका पेपर होगा एट आईबीपीएस मुंबई में, या फिर मल्टीपल वेन्यू अक्रॉस मैनी सेंटर इन इंडिया डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट। यानी कि या तो फिर मुंबई में होगा और यदि ज़्यादा एप्लीकेशन आती है तो वो बाद में डिसाइड करेंगे किस किस सिटी में लेना है पेपर। तो ये सब लिखा हुआ है, कुछ बेसिक जानकारी दी हुई है इन्होंने। तो आपका पेपर मैंने आपको बता दिया अप्रैल मई में होगा, 12 अप्रैल 10 की लास्ट डेट रहेगी। और ये आपका टेस्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है रिसर्च एसोसिएट का। तो देख सकते हैं रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट के लिए इंग्लिश में आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 क्वेश्चन इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस प्रोफेशनल नॉलेज तो 200 क्वेश्चन आएंगे, 250 मार्क्स के 150 मिनट का पेपर होगा। हिंदी ऑफिसर के लिए आपका सिलेबस ये दिया हुआ, डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स के लिए दिया हुआ सिलेबस, और एनालिस्ट प्रोग्रामर दोनों के लिए ASP.NET और पाइथन के लिए ये दिया हुआ है सिलेबस। और पूरा पेपर आपका इंग्लिश में होगा, हिंदी में कुछ नहीं होगा। यहाँ पे वर्जन जैसा कि दिया भी हुआ है यहाँ पे, और टाइमिंग भी दी हुई है। ये 1.5 घंटे का पेपर है, ये 1:55 का है, यानी कि 155 मिनट। तो पेनल्टी जो आपकी रॉन्ग आंसर पर रहने वाली है वो 1/4 रहेगी, जो कि 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएंगे। यानी 4 गलत पे 1 सही भी गलत हो जाएगा। तो आपको कुछ बेसिक जानकारी नीचे देखते हैं और क्या क्या दी हुई है। आपके जो आइटम्स होंगे, जो भी परमिशन होगी जिन्हें अंदर ले जाने के लिए, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पे, वो ये लिखे हुए हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मास्क, ग्लव्स, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र, ए सिंपल पेन, ब्लू इंक, स्टैम्प पैड और एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड और आईडी वाईडी जो भी आपकी, और फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड या फिर एक एडिशनल फ़ोटोग्राफ और आपकी कॉल लेटर। ठीक है, तो जो आइटम नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, जो कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर कोई जो अलाउड चीज़ें नहीं होंगी वो यहाँ पे दी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी और देख लेते हैं। आपको रसीद दी जाएगी वहाँ पे पेपर के लिए। आपको कुछ भी कॉपी पेन कुछ भी नहीं लेके जाना है, सॉरी कॉपी वगैरह कोई पेपर वगैरह कुछ नहीं लेके जाना। पेन तो इसमें लिखा हुआ है लेके जाना है, हालांकि वो पेन अपनी तरफ से देते हैं, लेकिन फिर भी आप ले जाना इन केस यदि वो ना अवेलेबल करा पाएँ। तो आपकी 27 तारीख यानी आज से रात 8 बजे से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने क्वालिफिकेशन में को देखते हुए अपना फॉर्म भर दें। 12 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, वो मैंने आपको बता दी है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और इस PDF का लिंक भी मैंने दे दिया, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको फ़ोटो, लैपटॉप इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन इम्प्रेशन, सॉरी रिटन डिक्लेरेशन चाहिए, जो कि लिखी हुई है। आई यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट का आएगा, और हेयर बाय डिक्लेयर से यहाँ तक मैन रिक्वायर्ड तक होनी चाहिए। ये भी आपकी अपलोड होगी। और नीचे कुछ देख लेते हैं, कुछ बेसिक जानकारियाँ कुछ हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट। और एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो रहने वाली है
वो 1000 रुपये फॉर ईच कैंडिडेट के लिए रहेगी। और जो आपका बैंक ट्रांजैक्शन रहेगा वो विल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट, वो कैंडिडेट अपनी तरफ से देगा, यानी कि जो उस पर फीस जाएगी वो 1000 रुपये जाएगी। और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, फॉर्म भरने से पहले आप इनको पढ़ लेना कि फ़ोटो कैसे किस साइज़ में होने चाहिए, साइन किस साइज़ में होने चाहिए, क्या इसका पिक्सल होगा क्या नहीं होगा, जो भी है इसका वो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। और ये आपको कुछ एग्जामिनेशन सेंटर की टेंटेटिव लिस्ट दी हुई है, किस किस सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। हैदराबाद, गुवाहाटी, पटना, मोहाली, रायपुर, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, ये बहुत सारी सिटीज़ दी हुई हैं, तो आप देख लेना, 18 सिटीज़ है टोटल। और ये आपको गाइडलाइंस दी हुई है स्कैनिंग एंड अपलोड की ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आप फोटोग्राफ, इमेज और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप जो अपलोड करोगे वो किस किस साइज़ की होनी चाहिए वो यहाँ पे दी हुई है, तो इन्हें जो है पढ़ लेना आप। तो कुछ जानकारी थी ये बेसिक, तो यही थी, बहुत अच्छी मतलब पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं प्रोफेसर असिस्टेंट जनरल मैनेजर की, तो आईबीपीएस के थ्रू है, आईबीपीएस मुंबई में ही पोस्टिंग होगी, तो आप जल्दी से जाके अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना फॉर्म भर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, थैंक यू।